मना कर रहा हूँ मैं। सर, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में एक नया जो है टाइगर लाया गया है, कहाँ से आया है, इसकी क्या उम्र है? लगभग 3 वर्ष से कुछ ज़्यादा इसकी उम्र होगी, ऐसा अनुमान है। और इसे पेंच टाइगर रिजर्व में रेस्क्यू किया गया था। वहाँ एक बफर की रेंज है, रूखड़ रेंज वहाँ पे। और संयोग ही है कि इसको जो रेस्क्यू करना हुआ था तब मैं वहाँ पे पोस्टेड था। और रेस्क्यू उसकी माँ ने इसको अबंडन कर दिया था। जो टाइगर में कई बार ऐसा होता है, कई कारणों से माँ अपने बच्चे को छोड़ देती है। और हमने इसको रेस्क्यू करके कान्हा में भेजा था। वहाँ पे घोरेला नाम की एक जगह है जो रिवाइल्डिंग सेंटर है, और मध्य प्रदेश नहीं भारत का और बल्कि दुनिया का पहला अनूठा अपने तरह का प्रयोग था, जो सफल भी है। और जैसे आपकी जो नौरादेही में जिस बाघिन को राधा कहते हैं, जो 2018 में आई थी, वो भी घोरेला में ही आई थी, घोरेला से ही आई थी। और उसका भी कोइंसिडेंस है कि वो भी पेंच से ही रेस्क्यू की गई थी। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, कम से कम 3 ऐसे टाइगर हैं जो अलग अलग समय में पेंच से रेस्क्यू किए गए। और एक तो पिछले वर्ष की बात होगी जब वो सीधे यहाँ पे आई थी, एक कुएं में गिर गई थी फीमेल, उसे हमने रेस्क्यू करके भेजा था। और ये 2 टाइगर बहुत बच्चे थे, शावक थे, तभी रेस्क्यू कर लिए गए थे। इसलिए वयस्क होने तक उन्हें घोरेला में रखा गया था और अब घोरेला से आए हैं। सर, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजामात टाइगर रिजर्व में किए गए हैं? देखिए, ये तो सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है। और इसमें सबसे पहले तो जो हमारा जो वर्कफोर्स होता है, आपको मालूम होगा टाइगर रिजर्व में हमारे जो कर्मचारी हैं वो जंगलों के भीतर ही अपने परिवार से दूर रहकर दिन और रात पेट्रोलिंग करते हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोटोकॉल है, एम स्ट्राइक प्रोटोकॉल कहते हैं, उसके तहत हम गश्ती करते हैं, अपने क्षेत्र को पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे दूसरी जो सामान्य सुरक्षा की तकनीकें होती हैं कि अपना मुखबिर तंत्र होता है, पेट्रोलिंग अलग अलग तरह से होती है। बहुत दुर्गम जगह है, वहाँ हाथियों से भी हमें पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, विशेषकर बारिश में। तो इस तरह से हर स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। लेकिन हमको ये भी समझना जरूरी है कि आप देखिए, हमारा टाइगर रिजर्व या कोई भी वन क्षेत्र तो खुला क्षेत्र है। जब हम किसी कॉलोनी में या घर पे रहते हैं, अपने घर में भी ताला बंद करके जाते हैं, मोहल्ले का चौकीदार भी होता है, तब भी उसमें चोरियां हो जाती हैं। तो सुरक्षा एक बहुत जटिल विषय है। और मेरी टीम जो यहाँ नौरादेही की है, वो सतत तौर पे इसको कर रही है। और उसी का नतीजा है, आप देखिए 2018 में केवल 2 टाइगर छोड़े गए थे और आज जो संख्या उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो पर इसमें मुझे जन समर्थन भी चाहिए। जब तक स्थानीय समुदाय, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, जनप्रतिनिधि हैं और समाज के हर वर्ग का सहयोग नहीं होगा, केवल एक वन रक्षक अकेले वनों की सुरक्षा नहीं कर सकता है। तो इसके लिए पूरे सागर, नरसिंहपुर और दमोह जिले का भी सहयोग चाहिए।